अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स दोबारा एक बार फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। आज 48,000 के लेवल को मार्केट ने टच किया और क्लोजर भी इससे अपर साइड पे हुआ। इट मींस के मार्केट के सेंटिमेंट्स दोबारा से बुल रन की तरफ काफी हद तक रनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा आज भी मार्केट के अंदर। बाइंग पावर भी अच्छी दिखाई दे रही है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। डेली बेसिस पे जितना बढ़ रहा है उसी के मुताबिक और उसी के एवरेज अगर हम परस्पेक्टिव से देखें तो वही यही रीजन दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमिक नंबर्स काफी स्ट्रांग है। न्यूज है जिसका इंपैक्ट आ रहा है, जैसा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बताया जा रहा है कि कंसीडर करेंगे स्टिमुलस पैकेज को इस बजट के अंदर। इट मींस कि यहाँ पे कुछ ऐसी न्यूज है जिसका इंपैक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ गया और आज भी मार्केट ने उसी को शेड किया। और अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के नंबर्स की, तो जो लोअर देन एक्सपेक्टेशन आने थे उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा लोअर साइड पे दिखाई दी है, 10% के करीब करीब में दिखाई दी है। इट मींस के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतनी जबरदस्त चीजें आना ये एक बहुत ज्यादा गुड साइन है इकोनॉमिक नंबर्स के लिए। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। डेली हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन हुई मार्केट 47,896.34 के लेवल पर, हायर साइड में मार्केट गई 48,237.61, लोअर वॉज 47,896.34 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 48,191.26, यानी कि चेंज रहा 294.92 का इजाफा। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 1391.85 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। येट अनदर डे हम देख रहे हैं बिलियंस के अंदर वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। 20.29 मिलियन शेयर्स का गिरावट देखी गई है कल के मुकाबले में, एंड वैल्यू रही 30.48 बिलियन रुपीज। एंड वॉल्यूम लीडर्स में WTL अगेन इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। डेली हम देख रहे हैं ये स्क्रिप्ट लाइमलाइट में दिखाई दे रहा है। आज गिरावट है 0.08 के डिक्लाइन के साथ, 3.59 पे क्लोजर। 354.07 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। बाइको पेट्रोलियम सेकंड स्कोर पे 0.25 का इजाफा देखा गया, 11.50 पे क्लोजर रहा। 94.61 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली सिल्क बैंक, अगेन हम वही स्क्रिप्ट्स देख रहे हैं जो कल भी हमने देखे थे। 0.06 का इजाफा, 1.70 पे क्लोजर, 86.09 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। और अगेन हम बात करेंगे वही न्यूज जिसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी और ज्यादातर ऑयल सेक्टर के अंदर भी। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जीडीपी ग्रोथ पे आज हम स्पेसिफिकली प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। इसका इंपैक्ट हमने आज की मार्केट में भी दिखा कि 4 इयर्स हाई काफी हद तक पोजीशंस ली गई। इट मींस कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है। आप रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। कोरोना वबा और नामसाइद बैनुल-अक़वामी मुआशी हालात के बावजूद पाकिस्तानी मईशत का 4% ग्रोथ रेट हासिल कर लेना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी मुआशी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी का मजहर है। तमाम मुआशी अशारिये मजबूत होने का मतलब है कि पाकिस्तानी मईशत अब टेक ऑफ कर चुकी है। अगले 2 सालों में तरक्की की ये शरह इंशाअल्लाह मजीद भी बढ़ेगी। स्टेट बैंक और FBR की अपडेट्स, फॉरेन रिजर्व सरप्लस, GDP का मजबूत ग्रोथ रेट और बाकी अदाद-ओ-शुमार भी काफी हौसला अफजा है। तारीखी करंट अकाउंट खसारे ने इब्तिदा से ही चैलेंजिंग माहौल बना के रखा, जिससे निमटते निमटते खासा वक्त लग गया। लेकिन बिलाशुबा मईशत का पहिया चलता है तो रोजगार में इजाफा खुद ब खुद ही हो जाता है। हुकूमती पॉलिसियों का समर ही है कि 2021 में हुकूमत ने सबसे कम कर्जा लिया, करंट अकाउंट सरप्लस में जा चुके हैं। यही निशानियां हैं कि मुल्क अब दुरुस्त सिमत में गामजन है। स्टेट बैंक के रिजर्व्स में होने वाला मुसलसल इजाफा एक खुशाइन खबर है, जबकि स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स मिलाकर कुल रिजर्व्स इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर मौजूद हैं। करंट अकाउंट जो कि हमेशा खसारे में ही रहा है वो इस साल सरप्लस में है, जबकि तफसीलात ज़र और एक्सपोर्ट कुल मिलाकर इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा है। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ने पाकिस्तान की तारीख के तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं और ये सब कुछ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी कैबिनेट की ही मनहून मिन्नत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन है कि हम इंशाअल्लाह जल्द 10 नए डैम्स बनाने जा रहे हैं। यही नहीं, अशिया जरूरिया की कीमतों का तयन भी करेंगे, क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं तो आम आदमी मुतासर होता है। गंदम की पैदावार बढ़ेगी तो आटे की कीमत खुद ब खुद नीचे आ जाएगी। पाकिस्तानी मईशत के ग्राफ पर नजरसानी करें तो मालूम होगा कि बैरूनी कर्जों का ग्राफ इसमें बहुत तेजी से कमी वाक़ई हुई है।
एग्जैक्टली करंट अकाउंट की बात हो रही थी। रिपोर्ट में आपने देखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट कहने की ही आदत हो गई थी, लेकिन अब करंट अकाउंट सरप्लस है। तो ये तमाम चीज़ें हमने इसी ईयर में विटनेस की हैं। आज के टॉपिक पे बात करने के लिए स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब, आप प्रेसिडेंट हैं कराची टैक्स बार एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए, जीडीपी ग्रोथ जो कि हम सोच भी नहीं पा रहे थे इसके बारे में, अगर हम लास्ट ईयर को विटनेस करें या 2019 और 2020 को देखें, कितना मुश्किल था ये सफ़र, और इस ईयर की एक्सपेक्टेशन और फिर उसके ऊपर पूरा उतरना, टारगेट्स अचीव होना, चाहे वो एफबीआर के हों, चाहे वो करंट अकाउंट के हों, चाहे वो रेमिटेंसेस के हों, एक्सपोर्ट्स के हों और भी सो ऑन। तो आप समझते हैं कितना मुश्किल था ये टारगेट्स अचीव करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में ही बताया कि ये साल पाकिस्तान की नज़र आ रहा है। वी शेप रिकवरी देखी गई है। वी शेप बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह ये है कि आप इस वक्त जो अपना कंपैरिजन कर रहे हैं वो पिछले साल से कर रहे हैं। पिछले साल आप नेगेटिव ग्रोथ में थे, नेगेटिव आपका था 0.5% के करीब, और इस साल जब उसको बेस ईयर बना के आप कंपेयर करें तो हर चीज़ उससे अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन इसमें यकीनन जो पॉलिसीज़ हैं उसका ताल्लुक है कि जिसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देखिए दुनिया ने जब ये कोविड आया था पिछले सालों में, 2 साल पहले, अब तो 2 साल दूसरा साल चल रहा है, तो दुनिया की इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया था कि इंडस्ट्री को बंद ना होने दिया, तो उससे एक फ़र्क पड़ा। जो हमारे अतराफ़ के ममालिक में, जैसे इंडिया को बहुत इफेक्ट हुआ, बांग्लादेश को इफेक्ट हुआ, चाइना में इनिशियली बहुत इफेक्ट था, तो वहाँ के बहुत सारे ऑर्डर्स जो है पाकिस्तान के पास आने लगे। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट का सेक्टर था उसको एकदम किक स्टार्ट मिल गया, और वो किक स्टार्ट आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले में इस दफ़ा ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। सिमिलरली आप आईटी एक्सपोर्ट्स को देखें तो आईटी एक्सपोर्ट्स भी पिछले साल से ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। लेकिन आईटी एक्सपोर्ट के बारे में कहना पड़ेगा कि ये फर्स्ट टाइम है इतना ज़्यादा एक ग्रोथ देखी जा रही है, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है। उसकी रीज़न ये है कि अब दुनिया का जो बिजनेस मॉडल है, अब वो ज़्यादातर ऑनलाइन पे जाता रहेगा। जैसे हम टाइम पास होता जाएगा तो ये हम ऑनलाइन बिजनेसेस ज़्यादा देखेंगे, फिजिकल बिजनेसेस अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाएंगे। आप ये देखिए, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस हो, हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने आप को शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि अब वो उसकी मजबूरी बन गई। चूंकि ये लॉकडाउन और अनसर्टेनिटी जो कोविड की वजह से इस वक्त चल रही है, उसकी वजह से नए नए लोग तरीके निकाल रहे हैं। तो इसकी वजह से आईटी सेक्टर को भी फ़ायदा हुआ। आईटी सेक्टर का हम सुन रहे हैं कि $2 बिलियन की एक्सपोर्ट को क्रॉस कर जाएगा इस साल। बहुत अच्छी बात है। हमें अगले सालों में इसको 4 बिलियन और फिर 8 और 10 बिलियन की तरफ टारगेट है एफएम का। और ऑब्वियसली इसमें एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है, पिछले 2 साल से अगर आप देखें तो जिन लोगों के पास पैसा था वो होल्ड करके बैठे हुए थे, अनसर्टेनिटी थी। लेकिन अब वो अनसर्टेनिटी के बादल आहिस्ता आहिस्ता छटना शुरू हुए। आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं स्टॉक मार्केट पे, आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, आप उसका इम्पैक्ट रियल स्टेट में, आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं एक्सपोर्ट सेक्टर में, आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। तो हर चीज़ जो है, अब वो जो एक जो रेजिस्टेंस था लोगों की तरफ से कि हमने नहीं करना, तो अब वो मेरे ख्याल से वो मॉडल चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से आप ये देख रहे हो कि आपका एलएसएम भी बढ़ रहा है, आपका सर्विस सेक्टर भी बढ़ रहा है, आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर भी पिछले साल से कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। रिकॉर्ड क्रॉप्स हुई है आपकी, माइनस कॉटन, और कॉटन में भी कहते हैं कि
कि एक तो जो आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है और उसकी बेसिस पे आप चलते हैं। एग्रीकल्चर अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली पिछले कुछ सालों में हमारे क्रॉप्स बहुत कम हुई हैं। उसकी वजह ये रही है कि आपकी प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही उस सेक्टर में। आपने ये देखा होगा कि पिछले हर साल में आपकी क्रॉप्स की यील्ड पर हेक्टर जो है वो कम हो रही है, लेकिन इस साल जो अभी जो इनिशियल नंबर्स आए हैं उसके हिसाब से तो आपका चाहे वीट हो, आपका शुगर केन हो, वो एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दो सेक्टर, ये बहुत बड़ा एक डिबेट हो जाएगी कि शुगर केन क्यों लगाया, बाकी और चीजें क्यों नहीं लगाई। असल में हम चूंकि अपने आप को, हम पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन एन एग्रीकल्चरल कंट्री, बट फॉर सम रीजन ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, मैं 1-2 साल की बात नहीं करूंगा, अ डेकेड और मोर, इस सेक्टर को इग्नोर किया गया है। इस सेक्टर में प्रॉपर फोकस रहा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अब ये गवर्नमेंट अपने फोकसेस को अलाइन कर रही है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं कि जहाँ पे जोर देने की जरूरत है, जिसमें से एग्रीकल्चरल सेक्टर पे फोकस नजर आ रहा है इस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान का कि वो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करे, क्योंकि इससे एक कॉमन मैन की रोजी इसी सेक्टर से जुड़ी हुई है और उससे कई सेक्टर्स चलते हैं फिर आपके। और बाकी और चीज़ों की भी बात करें तो आपने ट्रैक की बात की कि यहाँ पे एक डेकेड्स की हो या डिफरेंट चीज़ों की हो, लेकिन पॉलिसी ट्रैक पे नज़र आ रही है और सिमत जो है वो मुतय्यन है। तो इट मीन्स के जितने भी हमारे प्रोग्राम में भी और डिफरेंट एनालिसिस होते हैं तो उनमें भी यही कहा जाता है कि सिमत बहुत जो है वो दुरुस्त नज़र आ रही है, जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। तो सर बात हो रही है जीडीपी ग्रोथ की, तो मैं चाहूँगी कि आप जो अब फोरकास्ट है और जो नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्ट की गई है उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरीके से अभी आपके सेक्टर्स चल रहे हैं, अभी आपके मार्च क्वार्टर तक तो हर चीज़ बहुत रोजी, हर चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। मार्च के बाद से एक आपको जर्क फिर लगा है कोविड का, जो सेकंड या थर्ड वेव आप जिसको कह रहे हैं, तो अब उसका इम्पैक्ट देखना है कि उसने किस तरह से इफेक्ट किया है। चूँकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि रमज़ान के आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन की सिचुएशन रही, बिजनेसेस ईद पे उस तरह से नहीं काम कर सके या ग्रोथ नहीं रही जिस तरह से पिछले सालों में नज़र आती रही है आपको। तो यकीनन एक थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, करेक्शन जरूर आएगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सर वो सर्विसेज सेक्टर पे उसका इम्पैक्ट होगा, रिटेल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। अब लेकिन जैसे अगर आप एग्रीकल्चर की अगर बात करेंगे तो मुझे ये समझ नज़र आता है कि एग्रीकल्चर आपका अगले साल भी ग्रो करेगा, प्रोवाइडेड कोई अगर नेशनल कैलामिटी नहीं आती, तो इस सेक्टर में पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल इस तरीके से है कि जैसे अगर आपने अगर जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने अगर तय कर लिया कि जी हमें कॉटन की एक सर्टेन प्रोडक्शन चाहिए और वो उस पर काम करें, तो कोई वजह नहीं कि आप वो प्रोडक्शन नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का इस डिलेमा ये है कि हम अपने रीजन में जो यील्ड पर हेक्टर है हमारी वो बहुत लो हो गई है, तो गुंजाइश तो बहुत है। अच्छा, फिर इसके साथ साथ किसान भी ये देखता है कि उसको कौन सी चीज जो कम लगाने में ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो कॉटन में शायद उसको वो पैसे नहीं मिल रहे, तो जो शुगर केन में उसको मिल जाते हैं। एग्जैक्टली सर, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा प्रोग्राम का वक्त जो है वो कम है और जरा हम थोड़ा सा गुफ्तगू ज्यादा कर लें। सर ये बताइए कि जो हमारी टैक्स कलेक्शन हुई है 4.17 ट्रिलियन रुपीस के करीब में, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये टारगेट्स अचीव करना, और नेक्स्ट ईयर के लिए कितने टारगेट्स फिक्स करने वाले हैं, क्या होने वाला है? देखिए, आप इसको इस तरह से एनालाइज कीजिए कि जब इकोनॉमी चलेगी तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि आपका जो जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशियो है इसको हवर कर रहा है 10 और 11% के दरमियान। इस दफा आपकी जीडीपी की जो ग्रोथ है वो ज्यादा है, टैक्स बेस उतने का उतना ही है, तो आपको टैक्स टू जीडीपी रेशियो अलबत्ता कम नजर आएगा, लेकिन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा कलेक्शन नजर आएगी। 18% पिछले साल के मुकाबले में हम अभी ज्यादा कलेक्ट कर चुके हैं। एफबीआर को ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कलेक्शन देखिए ना, पिछले 2 साल से हम ये 4000 का बेंचमार्क नहीं तोड़ पा रहे थे। इस साल ना सिर्फ हमने उसको तोड़ा है, हमारा जो एक टारगेट है 4600 बिलियन का, हम उसके करीब जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेसेस चल रहे हैं तो टैक्स आ रहा है, और यकीनन जब इकोनॉमी आपकी चलती है तो इकोनॉमी के साथ साथ टैक्स कलेक्शन भी बढ़ती है। क्योंकि पाकिस्तान में इस जो मॉडल है टैक्सेशन का, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जो रेशियो है वो ज्यादा है, तकरीबन 65%, 62 से 65% जो है वो इनडायरेक्ट कलेक्शन होती है टैक्स की। तो जितनी ग्रोथ आपकी बढ़ेगी उतना टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। यकीनन एफबीआर अब मेजर्स ले रहा है कि किस तरह से अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को मजीद डॉक्यूमेंट किया जाए, तो उससे यकीनन और वो लोग सिस्टम में आएंगे और टैक्स रेवेन्यू और बढ़ेगा। और इसमें कोई गुंजाइश, यानी मैं इसमें मुझे कोई दो राय नजर नहीं आती कि अगर
फोकस अप्रोच जिस तरह से एग्जैक्टली अभी चल रही है। सब्सटेंशियल ग्रोथ है। सर ये बताइए कि हमने टारगेट्स भी बात की, कुछ सब्सटेंशियल और कुछ स्टिमुलस पैकेज की बात हो रही है। तो लास्ट ईयर भी हमने विटनेस किया था, कुछ पैकेजेस दिए गए थे। इस ईयर भी कुछ ऐसे ही पैकेजेस आने वाले हैं, उम्मीद तो है, और बजट में भी प्रपोजल्स होने वाले हैं। क्या उम्मीद है सर, कौन से सेक्टर्स को लाइमलाइट में रखा जाएगा, किन इंडस्ट्रीज को रखा जाएगा? देखिए, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब बरमला इजहार करते रहे कि कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। अच्छा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। हम ये अच्छा। समझते हैं कि बावजूद इसके कि नया टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स बेस थोड़ा सा बढ़ेगा। अब इस तरीके से, और जो इस बजट पे जो इस वक्त हमें फोकस नजर आ रहा है वो एसएमई सेक्टर पे नजर आ रहा है। एसएमई बिल्कुल। सेक्टर को इस वक्त खास मराहत देने की कोशिश की जा जरूरत रही भी है है। ताकि ये वो सेक्टर है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर को हेल्प करता है। बिल्कुल। क्योंकि ये वो मिडिल वाला सेक्टर है कि जो रॉ मटेरियल्स को उस प्रोडक्ट में, उस फॉर्म में बना के कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री को देता है कि जहां पे वो उनका रॉ मटेरियल बनता है। तो इस सेक्टर को प्रमोट करना बहुत जरूरी है इस वक्त। जैसे अभी स्टेट बैंक ने अनाउंस किया अदरवाइज इंपोर्ट बिल्स बढ़ते 6% जाएंगे। फिक्स रेट पे उनको लोन दे देंगे और वो 10 साल की लोन। टर्फ फाइनेंसिंग। टर्फ फाइनेंसिंग नहीं है ये, लेकिन ये एसएमई फाइनेंसिंग है। ओके। तो एसएमई सेक्टर को अगर 6% पे 10 साल के लिए फिक्स रेट पे लोन मिल जाता है तो ये ऑब्वियसली उनके लिए हेल्प होगी, क्योंकि अदरवाइज बैंक्स को काइबोर प्लस 2% की अगर हम बात करने जाएं तो वो 10% और 11% बनता है। तो ये जो है एसएमई सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक बहुत बड़ा मददगार वो साबित हेल्पफुल हो सकता है। यकीनन साबित होगा। तो आपकी फोकस ये होनी चाहिए कि जो आपके स्मॉल सेक्टर्स हैं आप उनको ग्रो करके मीडियम और मीडियम सेक्टर्स को बड़े सेक्टर्स में लार्ज कन्वर्ट स्केल करें। पे लाएं। इसी तरीके से आपकी ना सिर्फ जीडीपी बढ़ेगी बल्कि आपका टैक्स रेवेन्यू भी होगा। और यकीनन कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है। हम हर साल सुनते हैं कि इतने लाख कमर्शियल मीटर्स हैं, इतने लाख इंडस्ट्रियल मीटर्स हैं और वो टैक्स नेट में नजर नहीं आते। यहाँ एफबीआर को मीटर्स एज इन यानी जो इलेक्ट्रिक मीटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स की यानी बात इंडस्ट्रियल कनेक्शंस जो है इलेक्ट्रिसिटी के या गैस के इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, 3 मिलियन कनेक्शंस हैं, लेकिन वो टैक्स नेट में नजर नहीं आते। तो यहाँ पे एफबीआर को अपनी इन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी ताकि वो लोग जो इस सिस्टम में नहीं है वो आ दैट जाए। इज वी नीड कि हमें डिजिटल चीजों पे जाना होगा ताकि ये तमाम चीजों यकीनन। से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा आपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काफी एक वास्ट विजन दिखाया। मैं चाहती हूँ कि इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बताइए कि इंडस्ट्रीज कितनी ज्यादा अब ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रही है, उनके लिए कोई पॉलिसीज आएगी? क्योंकि देखा ये जा रहा है कंस्ट्रक्शन पैकेज और डिफरेंट जब ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो इंडस्ट्रीज के लिए भी कोई ऐसा चीज हो कि वो मजीद देखिए, मैं समझता हूँ आगे कि बढ़े। अगर आप नेशनल इकोनॉमिक कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि टेक्सटाइल 5.9% से ग्रो किया है, टोबैको सेक्टर 11.73% से ग्रो किया है, पेट्रोलियम सेक्टर 12.71% से ग्रो किया है, फार्मास्यूटिकल भी इसी तरह से तकरीबन 13% से ग्रो किया है, केमिकल सेक्टर भी तकरीबन 11% से ग्रो किया है और ऑटोमोबाइल सेक्टर तकरीबन 23% से ग्रो किया है। तो आपको तो, और फर्टिलाइजर ऑल टाइम हाई सेल्स है फर्टिलाइजर। बिल्कुल। तो ये वो चीजें डिपिक्ट करती हैं कि आपकी ना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर चलेगा बल्कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसमें अपना भरपूर रोल प्ले कर रहा है। अब जरूरत यह है कि पॉलिसीज, जैसे हमने शुरू में बात की, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी और लेवल प्लेइंग फील्ड इनको सेक्टर्स को आप दें, इनको पार्टिसिपेशन के मौके दें, तो कोई वजह नहीं है कि ये अपनी जो प्रॉपर्ली इनकी डिमांड्स आ रही है फुलफिल कर सकें। देखिए, सीमेंट सेक्टर आउट ऑफ बाउंड चल रहा है, फुल 100% कैपेसिटी पे चल रहा है। तो आपको ऐसे सेक्टर्स को मजीद प्रमोट करना पड़ेगा, तो यकीनन आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, आपका टैक्स भी बढ़ेगा और रेवेन्यू कलेक्शन भी। थैंक यू सो मच। जिशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफी डिटेल एनालिसिस, आज हमने जीडीपी ग्रोथ के ऊपर काफी डिटेल डिस्कस किया है प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट करें, विच इज biztalk@pdv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।